ब्रह्मांड एक विस्तृत विवरण। ब्रह्मांड वह अनंत क्षेत्र है जिसमें हम सभी मौजूद हैं। इसमें हर वह चीज है जो हमें दिखाई देती है और वह भी जो हमारी सोच से परे है। इसका आकार, इसकी गहराई और इसमें छिपे रहस्य मानव इतिहास से ही वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए शोध और जिज्ञासा का विषय रहे हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ग्रह ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विशाल खगोलीय पिंड होते हैं जो तारों जैसे हमारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी पर जीवन है, लेकिन वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। तारे ब्रह्मांड में ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। ये गैस मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं और अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब से भी अधिक तारे मौजूद हैं। तारे के जीवन चक्र में नेबुला, मुख्य अनुक्रम, रेड जाइंट और अंत में सफेद बौना या ब्लैक होल बनना शामिल है। तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह आकाशगंगा कहलाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे, दूधिया गंगा है। ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक खगोलीय पिंडों में से एक है। यह ब्रह्मांड का ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इससे बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से गिर जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है। नेबुला गैस और धूल का विशाल बादल होता है। इन्हें तारों की नर्सरी भी कहा जाता है क्योंकि तारे यहीं पैदा होते हैं। प्रसिद्ध नेबुला जैसे ओरियन नेबुला ब्रह्मांड की खूबसूरती के अद्भुत नमूने हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर वह अदृश्य पदार्थ है जो तारों और आकाशगंगाओं को उनके स्थान पर बांधे रखता है। डार्क एनर्जी वह बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेजी से आगे बढ़ा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा है, लेकिन इनकी प्रकृति आज भी रहस्य है। ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है। 1920 के दशक में वैज्ञानिक एडविन हबल ने पाया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड कभी बहुत छोटा और सघन था, जिसे बिग बैंग थ्योरी से समझाया गया है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन है। वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों की तलाश में हैं, जहां पानी और अनुकूल वातावरण हो। एक्सोप्लैनेट्स, हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रह, पर विशेष अध्ययन किया जा रहा है। ब्रह्मांड का समय और स्थान हमारी सोच से परे है। यह कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, यह बड़ा सवाल है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई। इसकी अनंतता की अवधारणा मनुष्य के लिए रहस्य बनी हुई है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। खगोलशास्त्रियों और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में शायद अन्य जगह भी जीवन हो सकता है। यह सवाल न केवल विज्ञान का, बल्कि दर्शन शास्त्र का भी विषय है। ब्रह्मांड एक अद्भुत, विशाल और जटिल स्थान है। यह हमेशा विस्तार कर रहा है और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं।
वैज्ञानिकों का हर दिन का शोध इसे थोड़ा और समझने की कोशिश है, लेकिन हर उत्तर के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मांड एक ऐसा अनंत रहस्य जो हमें न केवल छोटा महसूस कराता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि ज्ञान की सीमा कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबाना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।